बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट यूनिट नंबर सेकंड इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड हेल्थ हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KNU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लिंक को अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि व्हाट इज इंटरव्यू एंड व्हाट इज हेल्थ हिस्ट्री। इंटरव्यूइंग क्या होता है? टेकिंग विद द पेशेंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हेल्थ। पेशेंट के साथ बातें करना ताकि आप पेशेंट की हेल्थ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है इसको आप कलेक्ट कर सके। वन बाय वन होता है ना इंटरव्यू। आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं तो क्या करते हैं? आप जब जाते हैं तो वो आपकी स्किल के बारे में आपसे पूछता है, आपके साथ डिस्कशन करता है, आपके मार्क्स के बारे में पूछता है, आपसे नॉलेज के बारे में पूछता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। तो ये सब क्या है? इंटरव्यू है। तो इस तरह अगर आप हॉस्पिटल में हो, आपके सामने जो है पेशेंट है, तो आपने अगर इसके साथ इंटरव्यू करना है तो आपने इसकी हिस्ट्री को चेक करना है, इसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, इससे पूछना है कि पास्ट में आपका क्या प्रॉब्लम था, अब प्रेजेंट जो आपका मसला है वो क्या है। तो ये हमारे पास है इंटरव्यू। सही है। इंटरव्यूइंग स्किल्स, तो एक नर्स के लिए जरूरी है कि इसके पास इंटरव्यूइंग स्किल्स हो। कौन कौन सी स्किल्स इंटरव्यू के लिए मस्ट है, जरूरी है? तो एक नर्स के पास जो है ये होना चाहिए, ये स्किल्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरव्यू क्या होता है? वन बाय वन इंटरव्यूअर ने क्या करना है? इंटरव्यू के साथ बैठना है। सही है। जो इंटरव्यू लेता है और जिसने इंटरव्यू देना है, तो दोनों आपस में मिलके एक दूसरे के साथ जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। सही है। एक पेशेंट होता है, दूसरा नर्स होता है। सही है। तो पेशेंट और नर्स का वन बाय वन इंटरेक्शन और एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना है और नर्स ने आगे से इसको केयर प्रोवाइड करना है। ये है इंटरव्यूइंग। अब इंटरव्यू का पर्पस क्या है? टू गेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ताकि नर्स को सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। टू बिल्ड ट्रस्ट, ताकि एक दूसरे पे ट्रस्ट हो, रिपोर्ट बन जाए। टू अंडरस्टैंड पेशेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम, ताकि नर्स को पता चल जाए कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है और पेशेंट के नीड्स क्या है। फिर हमारे पास इसमें नर्स ने कुछ क्वेश्चन जो है पूछने हैं और क्वेश्चंस की भी हमारे पास टू टाइप्स है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो एक हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्या मतलब है? पेशेंट आंसर फ्रीली। इसमें पेशेंट आपको फ्रीली आंसर दे सकता है। सही है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हम स्टार्ट करते हैं व्हाट से, कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाउ, टेल मी, मुझे बताओ कैसे, क्या। तो पेशेंट ने इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉब्लम ब्रॉट यू हियर, कौन से प्रॉब्लम ने आपको लाया यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो फिर वो पेशेंट आपको एक्सप्लेन करेगा। सही है। मतलब बेस्ट फॉर डिटेल इन्फो, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो जरूरी बात है स्टूडेंट कि इंटरव्यू के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस मस्ट है। सही है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ये शॉर्ट आंसर वाले होते हैं। यस नो में वो आपको जवाब देगा। डू यू हैव पेन, आपको दर्द है, तो आगे से पेशेंट या यस कहेगा या नो कहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। बेस्ट फॉर क्विक फैक्ट्स, क्विक रिस्पॉन्स के लिए ये जरूरी है। सही है। लेकिन हमने इंटरव्यू में कौन सा जो है यूज करना है? इंटरव्यू में हमने यूज करना है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। सही है। फिर हमारे पास कुछ एसेंशियल इंटरव्यूइंग स्किल्स है। एक्टिव लिसनिंग है, आपने सुनना है एक्टिवली। ऐसा नहीं कि पेशेंट आपको अपना जो है हिस्ट्री बता रहा है, सुना रहा है, कोई प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा है और आप जो है इसको नहीं सुनते। आप कहीं मोबाइल में बिजी हो या किसी के साथ आप व्हाट्सएप पे बिजी हो या किसी के साथ आप वैसे बातें करते हो या इसके साथ इसकी तरफ आपका तवज्जो नहीं है। सही है। तो एक्टिव लिसनर आपने बनना है। एम्पैथी, हमदर्दी आपने इसके साथ करनी है। अंडरस्टैंड पेशेंट फीलिंग,
पेशेंट फीलिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है कि अब पेशेंट किस मसले में है, कौन से दर्द जो है लाया है इसको हॉस्पिटल में। क्लैरिफिकेशन, आस्क अगेन इफ अनक्लियर। अगर पेशेंट कुछ बात करे, कुछ मसला आपके साथ शेयर करे और आपको मतलब आप नहीं समझे, तो आपने फिर से जो है पूछना है, क्लैरिफिकेशन करना है। साइलेंस, पेशेंट को टाइम देना है ताकि वो सही से सोचे और अपने बात जो है आपके साथ शेयर करे, तो खामोशी होने जो है जरूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जरूरी है। एक है वर्बल कम्युनिकेशन, मुंह से जो हम बात करते हैं, ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूं। दूसरा हमारे पास है गेस्चर, पोस्चर, ठीक है, ये जो हाथ पांव जो है या सर हिलाता है बंदा, ये क्या है, ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अवॉइड मेडिकल जॉर्गन्स, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल जॉर्गन्स है, इसको आपने यूज नहीं करना है, मतलब आपने सिंपल लैंग्वेज को यूज करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने कहा कि हाइपरटेंशन, टू डोंट से हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आपने नहीं कहना है, बल्कि आपने कहना है हाई ब्लड प्रेशर है। अब बूढ़ा बंदा आया है हॉस्पिटल में, सीसीयू में, बीपी इसका हाई है, तो आपने से कहना है कि आपका बीपी हाई है। सरकार आपने ये नहीं कहना है कि सर आपको हाइपरटेंशन है, एचटीएन हाइपरटेंशन को नहीं जानता है, ये आपने कहना है आपका बीपी हाई है, सही है, बीपी हाई है, ये आपने कहना है। तो आपने मेडिकल जॉर्गन्स को अवॉइड करना है। तो ये है हमारे पास इंटरव्यूइंग स्किल्स, सही है। इंटरव्यूइंग स्किल्स कौन कौन से हैं? एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, क्लैरिफिकेशन, साइलेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अवॉइड मेडिकल जॉर्गन्स, ये हमारे पास इंटरव्यूइंग स्किल्स है। एक नर्स के पास ये 6-7 स्किल्स होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। जितनी भी आप हायर हॉस्पिटल्स में जाएगी या बाहर ममालिक में जाएगी, तो ये चीजें आप लोगों की देखी जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि IMIV या कैनोला या कैथेटराइजेशन या एंजियोट्यूब आप पास करते हो, इसके अलावा भी नर्स के कुछ स्किल्स होने चाहिए, सही है। जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं है, फ्लोशीट का पता नहीं है, इंटरव्यूइंग स्किल्स का पता नहीं है, हिस्ट्री टेकिंग नहीं कर सकते, तो आप किस बात के नर्स हो फिर, सही है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको समझना है, इसलिए मैंने इंटरव्यू स्किल के इंट्रोडक्शन में इतनी बातें आप लोगों के साथ शेयर की। फिर हमारे पास है हेल्थ हिस्ट्री। व्हाट इज हेल्थ हिस्ट्री? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ। पेशेंट का जो पास्ट हेल्थ है या प्रेजेंट हेल्थ है, पहले कोई मसला था, अब या कोई मसला है, तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है। फिर हेल्थ हिस्ट्री के अपने कंपोनेंट्स है। बायोग्राफिक डेटा है, सही है। बायोग्राफिक डेटा में क्या है? नेम है पेशेंट का, एज है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, और नंबर 2 हमारे पास है चीफ कंप्लेंट। मेन प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को? अगर वो कहते हैं कि चेस्ट में पेन है 2 डेज से, ये हमारे पास चीफ कंप्लेंट है, सही है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, अब क्या मसला है, अब मौजूदा क्या मसला है आपको, HPI इसको कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स है। फिर हमारे पास पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस डिजीज क्या है, सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। फिर हमारे पास ड्रग हिस्ट्री, कोई करंट मेडिकेशन ले रहा है, कोई एलर्जी तो नहीं है इसको ड्रग से। फैमिली हिस्ट्री चेक करनी है कि फैमिली में कोई डिजीज तो नहीं है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज, मेलाइटिस या हाइपरटेंशन तो नहीं है। फिर हमारे पास सोशल हिस्ट्री आपने लेनी है, लाइफस्टाइल चेक करनी है, सही है। फिर स्मोकिंग, स्मोकिंग तो नहीं करता है, अल्कोहल तो यूज नहीं करता, डाइट और एक्सरसाइज का पूछना है। तो ये हमारे पास क्या है, सब के सब, ये सब के सब हमारे पास जो है हेल्थ हिस्ट्री में फाइल करता है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मेरी इंट्रोडक्शन में आप लोग के साथ जो है ये शेयर की। ऑब्जेक्टिव्स, by the end of presentation learner will be able to explain the purpose, process and principles of interviewing। इंटरव्यू का पर्पस, प्रोसेस और प्रिंसिपल्स क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द कंटेंट एंड फॉर्मेट यूज्ड टू ऑब्टेन ए हेल्थ हिस्ट्री।
हेल्थ हिस्ट्री के फॉर्मेट और कंटेंट को डिस्क्राइब करना है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग पॉजिटिव फाइंडिंग ड्यूरिंग द हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री के दौरान जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स है इसको हमने जो है डिस्कस करनी है। यूज टू प्रैक्टिस ऑब्टेनिंग एंड रिकॉर्ड ए क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री। क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना और इसको प्रैक्टिकली ऑब्टेन करना, ये हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। यूज टू प्रैक्टिस यूटिलाइजिंग थेराप्यूटिक स्किल्स विद ए लर्नर पार्टनर। इवेलुएट स्ट्रेंथ वीकनेस via ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वीडियो टेप, इंटरेक्शन एंड सेल्फ पीर एनालिसिस। इस पे आप लोगों ने जो है क्लास में एक स्किल भी परफॉर्म करनी है और इस पे एक वीडियो भी आप लोगों ने देखनी है। डेमोन्स्ट्रेट टू इंटरव्यू और टू टेक हिस्ट्री ऑफ ए पेशेंट इन क्लिनिकल सेटिंग। और क्लिनिकल सेटिंग में आपने एक पेशेंट से फिर क्या करना है, हिस्ट्री को लेना है, ताकि फिर कल आप जब हॉस्पिटल में हो तो आप आसानी से फिर ले सके। ठीक है, आपको आसानी हो फिर। इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है? एन इंटरव्यू इज ए स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन where one participant asks question and the other provide answer। इंटरव्यू हमारे पास एक स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन है, दो बंदे आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। where one participant asks question, इसमें एक बंदा क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरा इसको जवाब देते हैं। ठीक है, the word interview refers to one on one conversation between an interviewer and an interviewee। सही है, ये हमारे पास की वर्ड इंटरव्यू ये रेफर करता है वन वन कन्वर्सेशन। एक बात ये करता है, दूसरा ये करता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये आंसर देता है। ठीक है, बिटवीन एन इंटरव्यूअर, वो बंदा जो इंटरव्यू देता है, एंड वो बंदा जो इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू के दौरान वन वन कन्वर्सेशन, ये हमारे पास इंटरव्यू है। सही है, फिर हमारे पास इसके कुछ पर्पसेस है। सही है, कि क्यों हम इंटरव्यू को परफॉर्म करते हैं। गैदर इंफॉर्मेशन, ताकि हम इंफॉर्मेशन को जमा करें। सही है, नर्स क्यों इंटरव्यू लेता है? ताकि पेशेंट के हिस्ट्री को लेना। एस्टेब्लिश ए थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, नर्स और पेशेंट के साथ जो है आपस में जो है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनना है। सही है, रिपोर्ट और जो ट्रस्ट होता है एक दूसरे पे। आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, नर्स ने इसलिए लेनी है कि पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, चाहे एक्चुअल हो, अगर इसको करंटली कोई प्रॉब्लम हो या पोटेंशियल हो। फिलहाल नहीं है लेकिन फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है, आइडेंटिफाई नीड्स फॉर हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन के बारे में अगर जरूरत हो तो नर्स ने इसको समझाना है। रिव्यू ऑफ सिस्टम, ROS, रिव्यू ऑफ सिस्टम, सिस्टम को रिव्यू करना है। सिस्टम की रिव्यू का मतलब है जो हमारे पास FHP फॉर्म होता है। ठीक है, FHP फॉर्म ये हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में। पेशेंट के जो मुख्तलिफ किस्म की हिस्ट्री है या इसका जो करंट प्रॉब्लम है, पास्ट प्रॉब्लम है, फ्यूचर है, तो इन सब को हम इसमें जो है करंट सिचुएशन सबको हम इसमें जो है इंक्लूड करते हैं। सही है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग रेपुट एंड ट्रस्ट, पेशेंट और नर्स का आपस में ताल्लुक जो है बनना है। सही है, एसेसिंग करंट हेल्थ स्टेटस, पेशेंट का करंट जो हेल्थ स्टेटस है इसको एसेस करना है। सोशल एंड लाइफस्टाइल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री जो है इसका आपने चेक करना है। सोशल हिस्ट्री में लाइफस्टाइल होता है ना, और इसके साथ साथ जो है स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, ये सब चीज आपने जो है इसमें देखना है। ठीक है, इंटरव्यू प्रिंसिपल्स, इंटरव्यू प्रिंसिपल्स क्या है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहले नर्स ने खुद को जो है इंट्रोड्यूस करना है। आप जो भी हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, तो आपने खुद को इंट्रोड्यूस करना है। सही है, फिर इसके बाद एस्टेब्लिश रिपोर्ट, आपने ताल्लुक बनाना है, ट्रस्ट बनानी है। एक्टिवली लिसनिंग, आपने एक्टिव लिसनिंग करनी है, पेशेंट की बात आपने सुननी है। मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, ये भी याद रखना है। बी एम्पैथेटिक, बी एम्पैथेटिक का मतलब है हमदर्दी करनी चाहिए आपने। ठीक है, पुल ऑफ ए चेयर एंड सिट नेक्स्ट टू हर और हिम, आपने चेयर को पेशेंट के बिल्कुल सामने रखकर आपने बैठना है। सही है, ask open-ended questions to encourage patients share their history and ask specific question to clarify detail। ask open-ended question, इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन जरूरी है? open-ended questions, स्टूडेंट ये याद रखना है। ठीक है, ताकि आप
आसानी से इजीली पेशेंट से हिस्ट्री ले और पेशेंट आपके साथ अपना स्टोरी और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और आप मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछ के वो आपको डिटेल क्लैरिफाई करे। सही। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, व्हाट, हाउ, टेल मी, आप मुझे बताए, तो वो आपके साथ शेयर करेगा। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी जरूरी है, गेस्चर, पोस्चर वगैरह वगैरह। सही है। क्लैरिफाई रिस्पॉन्सेस को क्लैरिफाई करना है। रिस्पॉन्सेस क्लैरिफाई करके मतलब अगर पेशेंट को किसी बात का सही पता हो, अंडरस्टूड हो और वो सही बताए, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने इसको क्लैरिफाई करना है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। ठीक है। वैसा भी ठीक तो होगा लेकिन आपने भी क्लैरिफाई करना है। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड जॉर्गन्स, आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करना है, आपने सिंपल लैंग्वेज को यूज करना है। रिस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी फर्स्ट है, आपने पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, इसका ख्याल रखना है। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, और पर्पस ऑफ इंटरव्यू को अंडरस्टैंड करना है। कल्चर कंपेटेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर, बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड वैल्यू। अगर कोई बंदा जो है पठान है तो आपने पुश्तो में बात करनी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में। इसके वैल्यू, जिस चीज को वो वैल्यू देता है, जिस चीज के बारे में इसका बिलीफ है, तो इसको आपने जो है गलत बात नहीं कहना है इसके बारे में। ठीक है। आपने इसको रेस, एथनिसिटी और जेंडर वगैरह पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इसके कल्चर के बारे में आपने जो है ख्याल रखना है। ठीक है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड्स, और आपने जजमेंटल एटीट्यूड्स को नहीं जो है उधर शो करना। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको जो है जज करते हैं, ऐसा गलत क्वेश्चन नहीं पूछने आपने। बी कोलैबोरेटिव आपने पेशेंट के साथ काम करना है। ठीक है। इंटरव्यूइंग मिस्टेक, इंटरव्यू में ये 6-7 मिस्टेक आपने नहीं करना है। फेलिंग टू एस्टेब्लिश रिपोर्ट, ऐसा ना हो कि आप पेशेंट के साथ हो और आपने इसके साथ ताल्लुक नहीं बनाया हो। सबसे पहले आपने ताल्लुक बनाना है। आपने अगर ताल्लुक नहीं बनाया है तो ये आपकी फर्स्ट मिस्टेक है। इंटरप्टिंग पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है। सही है। आस्क मोर देन वन क्वेश्चन एट ए टाइम, एक टाइम में एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछना ये भी गलती है। इग्नोरिंग देयर इमोशंस, पेशेंट बीमार है, पेशेंट की जो फीलिंग्स है वो अजीब किस्म के हैं और आप इसको जो है इग्नोर करते हैं, तो ये आपकी गलत बात है। ठीक है। यूज ऑफ जॉर्गन्स, गलत या सख्त टर्मिनोलॉजी को, जो जॉर्गन्स है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी को आपने यूज नहीं करना है। ठीक है। अराइविंग एट ए डायग्नोज टू अर्ली, और ऐसा नहीं हो कि बस 2-3 बात ही की और अब आपने डायग्नोज को फाइंड किया, इस तरह नहीं, आपने फुल हिस्ट्री लेनी है। ठीक है। प्रोसेस, फेजेस ऑफ इंटरव्यू की कुछ फेजेस है और प्रोसेस है। द फेजेस ऑफ ए हेल्थ सिस्टम इंटरव्यू आर प्रिपरेटरी, इंट्रोडक्टरी, वर्किंग एंड टर्मिनेशन। ये 4 इसका जो है फेजेस है। ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास प्रिपरेटरी फेज है, ये प्रिपरेशन से निकला है, इसमें प्रिपरेशन होता है। आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द पेशेंट, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन पेशेंट है और पेशेंट को प्रिपेयर करना है। सेट ए टाइमलाइन फॉर द इंटरव्यू के लिए टाइमलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है कि 7 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा और 45 मिनट होगा। फाइंड ए प्लेस टू मीट दैट फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ऐसा जगह जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई एनवायरमेंटल इश्यू, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एनवायरमेंट ठीक हो। फिर हमारे पास इंट्रोडक्टरी फेज में क्या होता है, इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ टू द पेशेंट को आपने इंट्रोड्यूस करना है खुद को कि मैं नर्स हूं या मैं डॉक्टर हूं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, पर्पस ऑफ इंटरव्यू को एक्सप्लेन करना है। सही है कि हमारे इंटरव्यू का मकसद ये है। डिस्कस द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल आस्क, वो क्वेश्चंस जो आपने पूछना है, तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को आपने इसके साथ डिस्कस करना है। एक्सप्लेन व्हाई यू आर टेकिंग नोट्स, एक्सप्लेन करना है आपने कि मैं ये नोट्स क्यों बनाता हूँ, आपसे मैं जो पूछता हूँ आप मुझे जो आंसर देते हो तो मैं इसको क्यों नोट करता हूँ, ये आपने इसके साथ शेयर करना है। एश्योर द पेशेंट दैट देयर इंफॉर्मेशन विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, और पेशेंट को ये यकीन दिलानी है कि मैं आपसे जो भी पूछता हूँ, मैं नोट करता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंशियल होगा, ये मेरे पास राज होगा। ठीक है। मैं किसी के साथ ये शेयर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मेक श्योर द पेशेंट इज कंफर्टेबल एंड हैज प्राइवेसी, ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है आप पे एतमाद ना करे, पेशेंट को कंफर्टेबल होना चाहिए और इसके प्राइवेसी को अपने प्राइवेसी रखनी है। ठीक है। फिर हमारे पास जो है
थर्ड फेज है वर्किंग फेज। तो वर्किंग फेज में क्या होता है, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री। पेशेंट का जो हेल्थ हिस्ट्री है ना, तो इसके इंफॉर्मेशन को आपने जमा करना है, गैदर करना है। लिसन टू द पेशेंट, पेशेंट को सुनना है आपने। ऑब्जर्व द पेशेंट क्यूज, पेशेंट के इशारे, पेशेंट के ख्यालात को आपने ऑब्जर्व करना है। एंड यूज क्रिटिकल थिंकिंग टू इंटरप्रेट एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन, और क्रिटिकल थिंकिंग को आपने जो है इंटरप्रेट करनी है और इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करनी है, डबल चेक करनी है कि ये प्रॉब्लम है और ये हमने जो है डायग्नोज करनी है। सही है। टर्मिनेशन फेज, टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, समराइज द इंफॉर्मेशन यू गैदर ड्यूरिंग द वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है तो इसको आपने सिंपली समराइज करना है। वैलिडेट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को चेक करना है कि वाकई ये प्रॉब्लम है या नहीं। एंड गोल्स विद द पेशेंट, सही है, और पेशेंट्स के गोल्स को आपने क्या करना है, वैलिडेट करना है। ठीक है। फिर हमारे पास हेल्थ हिस्ट्री है। तो हेल्थ हिस्ट्री में क्या है, पेशेंट के प्रेजेंट, पेशेंट के पास्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करना है। ठीक है। स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट पास्ट एंड प्रेजेंट, पेशेंट प्रेजेंट और पास्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग मेडिकल कंडीशन है या फैमिली हिस्ट्री है, सोशल फैक्टर है, लाइफस्टाइल हैबिट्स है। यूज टू अंडरस्टैंड देयर ओवरऑल हेल्थ स्टेटस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, वो फैक्टर्स जो इसके ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को आपके सामने जो है रखता है या पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। पर्पस ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री के पर्पसेस क्या है। द पर्पस ऑफ हेल्थ हिस्ट्री इज टू हेल्प हेल्थ केयर प्रोफेशनल गेन ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट हेल्थ के बारे में। ठीक है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स नहीं है अभी लेकिन फ्यूचर में होने वाला है, हो सकता है। डेवलप एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, तो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपने जो है डेवलप करनी है। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये काम आपने करना है, ये नहीं करना है। रिस्क असेसमेंट, वो असेसमेंट चाहिए, रिस्क चीजों के असेसमेंट आपने करना है कि हमने असेसमेंट करनी है, आगे फ्यूचर में रिस्क हो सकता है। ठीक है। फिर हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री के हमारे पास 2 टाइप्स है। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री है और फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री है। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री में आपने कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, सही है, कंप्रिहेंसिव। और फोकस हेल्थ हिस्ट्री में आपने खास चीजों के बारे में पूछना है, सही है। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री के कुछ कंपोनेंट्स है, बायोग्राफिकल डाटा है, सही है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें नेम है, एज है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है। फिर हमारे पास रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। ठीक है। हेल्थ केयर आपने क्यों तलाश की, रीजन क्या था, तो चीप कंप्लेन था ना, सही है। करंट हेल्थ स्टेटस, करंट जो हेल्थ स्टेटस है आप फिलहाल। फास्ट हेल्थ हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, रिव्यू ऑफ सिस्टम में FHP फॉर्म है। ठीक है। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन, साइको सोशल प्रोफाइल, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बायोग्राफिकल डेटा में क्या है, पेशेंट नेम है, पेशेंट एड्रेस है, सही है, फोन नंबर क्या है, एज या बर्थ डेट है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस है, और एजुकेशनल लेवल है, ऑक्यूपेशन है। फॉर एग्जांपल पेशेंट नेम है इमरान, ठीक है, इमरान एड्रेस है पेशावर, फेज 6, ठीक है, फोन नंबर है 091112231, एज क्या है 7/3/2003, ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ पेशावर है, जेंडर मेल है, रेस क्या है और रिलीजन क्या है, रेस इसका क्या है और रिलीजन इसका जो है इस्लाम है, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, एजुकेशनल लेवल जो है MSc है, और ऑक्यूपेशन जो है इसका क्या है, मतलब शॉपकीपर है वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो है तो रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ, रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, हेल्थ केयर को आपने क्यों तलाश की, तो क्यों तलाश की, इसलिए तलाश की कि आपको चीप कंप्लेन था, कोई खास मसला था, आपको किडनी डिसऑर्डर था, लंग डिसऑर्डर था, एटसेट्रा। आस्क योर पेशेंट व्हाई ही और शी इज सीकिंग हेल्थ केयर, आपने पेशेंट से पूछना है कि क्यों आपने हेल्थ केयर को तलाश किया। The patient reason for seeking care is usually related to the level of preventive health care, ये आपसे कहेगा कि मुझे ये फला डिजीज था, फला प्रॉब्लम था, इसके प्रिवेंशन के लिए मैं आया हूँ, ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, ठीक है। इन एन एक्यूट केयर सेटिंग, एक्यूट केयर सेटिंग में द रीजन फॉर सीकिंग केयर इज कॉल्ड चीप कंप्लेन, इसको चीप कंप्लेन भी कहा जाता है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है।
करंट हेल्थ स्टेटस, करंट हेल्थ स्टेटस क्या है? द करंट हेल्थ स्टेटस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग: यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, बंदे का जो यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ है, रोजाना जो इसका हेल्थ स्टेटस है, सही है, इसको यूजुअल, एनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, इसको कोई मेजर प्रॉब्लम है या नहीं है, यूजुअल पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर, पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर को आपने जो है देखना है कि रोजाना इसका क्या हाल अहवाल है, एनी हेल्थ कंसर्न, कोई हेल्थ कंसर्न इसका है या नहीं है, ये करंट हेल्थ स्टेटस है, ठीक है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट के पास्ट के बारे में आपने पूछना है, ठीक है, चाइल्डहुड इलनेस है या नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन है या नहीं, हॉस्पिटलाइज हुआ है कहीं या नहीं हुआ है, सर्जरीज हुई है या नहीं, कोई सीरियस इंजरीज को हुई है या नहीं, एडल्ट मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, सीरियस या क्रोनिक इलनेसेस तो नहीं है, किडनी वगैरह वगैरह, लंग्स, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, इस तरह तो कोई मसला, इम्यूनाइजेशन किया है या नहीं किया है, मेडिकेशन और एलर्जीज तो नहीं है, ट्रेवल हिस्ट्री तो उसका कोई नहीं है कि ट्रेवल करता है और उसको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, फिर वोमिटिंग वगैरह वगैरह तो नहीं करता है। फिर हमारे पास फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? फैमिली हिस्ट्री में हम डिजीज को फैमिली में देखते हैं कि डायबिटीज, मेलाइटिस या कोई हाइपरटेंशन वगैरह तो नहीं है। आस्क अबाउट द हेल्थ स्टेटस एंड एजेस ऑफ योर पेशेंट फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के बारे में आपने जो है पूछना है। फैमिली मेंबर्स इंक्लूड द पेशेंट, पेशेंट या इसका स्पोज, हस्बैंड या इसका वाइफ, चिल्ड्रन इसके जो बच्चे हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग, भाई बहन, आंट्स और अंकल्स एंड ग्रैंडफादर्स, ठीक है। आस्क अबाउट जेनेटिकली लिंक्ड और कॉमन डिजीज सच एज हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, रीनल डिजीज है, सीजर्स है, सही है। तो इफ द पेशेंट फैमिली मेंबर्स आर डिसीज, रिकॉर्ड द एज एंड कॉज ऑफ डेथ, अगर इसके पेशेंट, अगर पेशेंट के फैमिली में कोई मेंबर की डेथ हुई है तो आपने इसको रिकॉर्ड करना है, इसके एज को देखना है और इसके डेथ कॉज को आपने देखना है कि किस वजह से इसका जो है डेथ हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, ROS, रिव्यू ऑफ सिस्टम में क्या होता है? आस्क क्वेश्चंस दैट आर स्पेसिफिक टू ईच बॉडी सिस्टम, आपने क्वेश्चन को पूछना है जो हर बंदी या हर बॉडी सिस्टम के लिए जो है स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जांपल, द क्वेश्चंस आर यूजुअली अबाउट द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग सिम्टम्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक सिस्टम, एक पेशेंट से आपने इसके बारे में पूछना है, ठीक है, कि आपको ये मसला था, ये मसला है, ये मसला था, इस तरह था, वो था, ठीक है, ये फिर आपने ट्रीटमेंट किया, फिर ये किया, ये वो सब कुछ मैंने पहले भी बताया। जो FHP फॉर्म है, FHP फॉर्म जो होता है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं। रिव्यू सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, FHP फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, सही है, ये हमारे पास है। इसमें क्या होता है? स्टूडेंट नेम, पेशेंट नेम, ठीक है, पेशेंट नेम पूछना है, सेक्स, सही है, मेल फीमेल, एज 24, DOA डेट ऑफ बर्थ, marital स्टेटस, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सर्जरी, एलर्जी, फिजिशियन या सर्जन। हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट, क्लाइंट परसेप्शन रिगार्डिंग हेल्थ, क्लाइंट का क्या राय है हेल्थ के बारे में, ये लिखना है आपने। जनरल अफेयरेंस पेशेंट का क्या है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है, यस नो, मेडिकेशन टेकिंग एट होम, घर में कोई मेडिकेशन लिया है या नहीं, अगर लिया है कौन सी लिया है, क्यों लिया है, सही है। नॉलेज ऑफ करंट डिजीज, अब करंट डिजीज क्या है, हेल्थ केयर बिहेवियर्स, हेल्थ प्रोमोशन प्रिवेंशन एक्टिविटीज, हेल्थ बिहेवियर इसका क्या है, हेल्थ प्रोमोशन है या प्रिवेंशन एक्टिविटीज है इसका या नहीं है। प्रीवियस इलनेस, एक्सीडेंट, सर्जरीज, हॉस्पिटलाइजेशन में डेथ, ये सब आपने देखना है। नर्सिंग डायग्नोस, टीचिंग नीड्स, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक पैटर्न, ये FHP फॉर्म है, इसमें ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें होते हैं, ठीक है। साइकोसोशल प्रोफाइल, साइकोसोशल प्रोफाइल में क्या होता है? इट इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ, इसकी सोसाइटी में इसके बिलीफ कौन से हैं, कौन से प्रैक्टिसेस वो करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल डे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कोई करते हैं यानी क्रिकेट वगैरह, कौन से जो है वो रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, स्लीप रेस्ट पैटर्न क्या है या क्या नहीं, ये साइको। फिर हमारे पास कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के आप देखें, वर्बल कम्युनिकेशन है जो हम बातें करते हैं, लिसनिंग कम्युनिकेशन जो सुनते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन जो देखते हैं, राइटिंग कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो गेस्चर पोस्चर है, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्निक्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। नंबर फर्स्ट, आपने ग्रीटिंग द पेशेंट,
सलाम कहना है, अगर मुसलमान हो सलाम, अगर हिंदू है तो नमस्ते, ठीक है। हर मजहब में अपना जो है एक तरीकाकार है ना ग्रीटिंग का, मॉर्निंग, हाय, ठीक है। पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को सही से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि पेशेंट को कोई मसला ना हो, ठीक है। ओपनिंग क्वेश्चन, ओपनिंग क्वेश्चन आपने करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, पेशेंट आंसर फ्रीली देता है, सही है, मतलब डिटेल में। एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस, ये यूट्यूब या गूगल का कोई लिंक दिया है कि एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस आप देखें, ठीक है। तो इस लिंक को आप क्लिक करें और आगे जो है आप इसको देखें, सही है। तो एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस आपने हमदर्दी शो करना है, ठीक है। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का क्या मतलब है? पॉइंट आउट समथिंग अबाउट देयर ओन वर्ड, किसी चीज को पॉइंट आउट करना अपने वर्ड्स में। कन्फ्रंटेशन हेल्प्स टू ब्रिंग हिडन फीलिंग आउट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास एक इंसान है, ठीक है, और इस इंसान की बातों से आप इसके हिडन फीलिंग को क्या करते हैं? बाहर लाते हैं। वो बज़ाहिर कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, कि मुझे फला ने शादी का नहीं कहा, फला ने मुझे दावत नहीं दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई आई डोंट केयर। बट जब आप इसकी आंखों में देखते हैं और इसके आंसू आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसको बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन ये सब हमें कहते हैं कि नहीं है। तो कन्फ्रंटेशन क्या है? इसके हिडन फीलिंग्स को आपने बाहर लाना है, ठीक है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? इनफेरेंस, ग्रेसिंग, ग्रेसिंग मीन अंदाजा लगाना। यू आर आस्किंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट एक्सरे, से आप बार बार जो है एक्सरे के बारे में पूछते हैं। तो नर्स आपसे पूछता है कि क्या आप जो एक्सरे के बारे में बार बार पूछते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है एक्सरे से, आर यू वरीड, आप खफा हो, आप भागना चाहते हो, सही। तो ये इसने अंदाजा लगाया। तो ये क्या है? इंटरफेरेंस या इनफेरेंसेस, अंदाजा लगाना। फैसिलिटेशन बाय फोस्टर एक्शन और वर्ड, लर्निंग फॉरवर्ड मेकिंग आई कांटेक्ट से हम और गो ऑन एमलेस ने, ठीक है। फैसिलिटेशन, वो नर्स आपको फैसिलिटेट करता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोसीजर बहुत आसान है, इस तरह कोई मसला नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, ये फैसिलिटेशन है। आई कांटेक्ट करेगा आपके साथ और आपको सिखाएगा, सही है। Reflection, a repetition of the patient words that encourage the patient to give you more detail. पेशेंट जो आपको कहते हैं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम था, तो आप साथ में कहें कि अच्छा प्रॉब्लम था, ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है। पेशेंट की बातों को आप रिपीट करोगे तो पेशेंट आपको मोर डिटेल बताएगा, सही है। क्योंकि आप पेशेंट को इनकरेज करते हैं ना। पेशेंट, द पेन गॉट वर्स एंड बिगेन टू स्प्रेड फास्ट। नर्स, ओके इट स्प्रेड। ये पेशेंट ने कहा कि ये पेन जो है फिर ज्यादा हुआ और फिर ये जो है स्प्रेड हुआ, वो चुप हो गया। तो नर्स ने कहा अच्छा ये स्प्रेड हुआ, ये क्या है? ये आप इसके साथ एंगेज हो, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, सम टाइम पेशेंट वर्ड आर अनक्लियर, ये न्यूक्लियर नहीं है स्टूडेंट, ये अनक्लियर है, अनक्लियर है, ठीक है। तो सम टाइम पेशेंट वर्ड्स जो है बाज़ औक़ात पेशेंट के जो वर्ड्स है वो अनक्लियर होते हैं, बंदा नहीं बंदे को पता नहीं कि क्या कहा इसने। तो रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, टेल मी व्हाट यू मीन बाय ए कोड, आपने कोड के बारे में कुछ कहा, मुझे पता नहीं है, आप फिर से बताएं क्या है। आस्क अबाउट फीलिंग, इसकी फीलिंग के बारे में आपने पूछना है। आस्क देम हाउ दे फील और फेल्ट अबाउट समथिंग सच ए सिम्पटम और इवेंट्स, चाहिए। फिर है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या है स्टूडेंट? ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री टू अनदर, हिस्ट्री के वन पार्ट से आप जो है दूसरे पार्ट पे जाते हैं, से एक चैप्टर आप क्लोज करते हैं दूसरे पे जाते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन, सही है। नो आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन अबाउट योर पास्ट हेल्थ, मैंने करंट सिचुएशन का पूछा, अब मैं इस चैप्टर को क्लोज करके मैं आपके पास्ट हेल्थ के बारे में पूछूंगा, सही है। तो ये क्या है? ये ट्रांजिशन है। वक्फा, वक्फा के बाद न्यू बात। क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है? जब आप क्लोजिंग करते हैं। रिप्रेस, तो उन बातों को आपने फिर से जो है रिफ्रेश करना है, ठीक है। गेट फीडबैक, गेट फीडबैक, तो फीडबैक भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर इसने आपको कुछ कहा, बहुत ज्यादा बातें की, तो आपने इसको फीडबैक देना है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।